हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड कुछ DIYs। उसके लिए मेरे पास खाली बॉटल्स कुछ टाइम से रखी हुई थी मेरे घर में, और हमें एक चाहिए मास्किंग टेप, और हमें चाहिए उसके साथ एक फेविकोल। आपके पास कोई भी ग्लू आप ले सकते हैं, बट मैं फेविकोल प्रेफर करती हूँ। अब हमें चाहिए रोज़ गोल्ड लीव्स। ये आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पर भी मिल सकती हैं। ये मुझे 300 साढ़े 300 की मिली है। कम से कम इसके अंदर 300 लीव्स हैं। मैंने 3 कलर्स में मंगाई है। मैंने पिंटरेस्ट पे कुछ इस टाइप के बहुत सारे अच्छे अच्छे DIYs देखे थे, तो सोचा मैं भी उनको अपने घर पर बनाऊं। तो उसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हमें फाड़नी है मास्किंग टेप। उसको जितना भी एरिया आपको कवर करना है अपने उतने एरिया के लिए काट लीजिए, और अच्छे से मास्किंग टेप की रिप्लेसमेंट कर लीजिए, मतलब प्लेसमेंट कर लीजिए। अच्छे तरीके से उसको लगाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने छोड़ा तो फेविकोल जो भी होगा वो मेल्ट होकर इधर उधर लग सकता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको लगा लीजिए। मुझे तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं ना पहली बार ये वाला DIY इस टाइप का ट्राई कर रही थी। वैसे तो मैंने अपने घर में बहुत DIY बनाए, बट इस टाइप का पहली बार ट्राई कर रही थी कि किसी का देख कर पिंटरेस्ट वगैरह का और फिर बनाओ, तो थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा था। बट हाँ, इसको बनाने में बड़ा मज़ा भी आया। आप देख रहे हैं ना मुझे कितनी दिक्कत हो रही है इसको प्लेस करने में। छोटा सा काम भी नहीं होता यार मुझसे। हाँ, हो गया, चलो। ये अब आगे बढ़ते हैं। जो रह गया एरिया इसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये छूट गया तो गलती से भी फिर इधर ग्लू लग जाएगी। ग्लू लगते इस पर लीफ लगेगी और टेक्सचर ख़राब भी हो सकता है। अगर आपकी टेप टेढ़ी मेढ़ी भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ले लेना थोड़ा सा ग्लू। आप ब्रश की हेल्प ले सकते हैं, मैं तो फिंगर्स से ही जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि इससे काम थोड़ा जल्दी होगा और अच्छे तरीके से हम इसको लगा पाएंगे। एक एक एरिया पे लगाना है, कोई भी कोना छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो वहाँ पर वो लीव्स सेट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको लगा लें। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था सच्ची। बचपन की याद आ रही थी, जैसे बचपन में DIYs बनाते थे वैसे। और ये करने से एक फ़ायदा है, ये खाली बॉटलें भी यूज़ हो जाएंगी और हमारा घर सुंदर भी लगेगा। इस तरीके से आपको पूरे में अच्छे तरीके से लगाना है। मैं पूरे पे लगा लगू के और फिर मैं आती हूँ। ये हाँ, नीचे भी लगा लेना है आपको, ताकि कोई भी एरिया छूटे ना। और जितना ज़्यादा एरिया कवर करोगे उतना अच्छा लगेगा। और बीच में मैंने ना ये एरिया इसलिए छोड़ा है शीशे का, क्योंकि अगर मैं पूरा उसको कर देती पे मतलब कि लीफ लगा देती तो फिर वो बिल्कुल प्लेन लगता। मुझे चाहिए था थोड़ा सा टेक्सचर हो, थोड़ा सा डिज़ाइन हो। बीच में से डिज़ाइन रहने से ये फ़ायदा, अगर मैं इसमें मनी प्लांट भी लगाती हूँ बाद में तो पानी भरा हुआ भी दिखेगा। और अदरवाइज़ मैं दूसरे प्लांट्स भी लगा सकती हूँ इसके अंदर, आर्टिफिशियल जैसे कि। पूरे पे अच्छे तरीके से लगा लिया है। इसी तरीके से बाकी के 2 डिब्बों को भी हमें कवर कर लेना है। पहले मास्किंग टेप लगाना है और फिर हमें इस पर फेविकॉल लगाना है। अब देख रहे हो मुझे कितनी दिक्कत आ रही है। अब मैं हाथ धोकर आती हूँ पहले अच्छे से। अब मैं ना सोचा कि यार सेम सेम डिज़ाइन लगाएंगे तो ये तीनों के तीनों बोरिंग लगेंगे, इसलिए मैंने इस पर वर्टिकल डिज़ाइन लगाया है, ताकि कि और ये एरिया छोटा भी है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज पार्ट रखा है शीशे का, ताकि कि उसके अंदर का भी दिखे सब कुछ। अच्छे से आपको ये मास्किंग टेप लगानी है, और जितने भी एरिया पे लगानी है उतना पहले आप मास्किंग टेप काट लीजिए और उसको फिर अप्लाई करिए। आप इस काम में अपने घर के बड़े की भी हेल्प ले सकते हो और बाकी पहले खुद भी काट सकते हो। कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, बड़े आराम आराम से होगा, कोई डर वाला काम नहीं है। और मेरा मानना है तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी ऐसे वीडियोस दिखाओ, ताकि वो भी ये सब सीखें, घर के छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करना। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हम लोग। इस टाइम ना रात के 2 या 3 बज रहे हैं, इसलिए मेरी आवाज़ इतनी भारी हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। बट सुबह वीडियो भी तो अपलोड करनी है, बस इसलिए। हाँ, ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब मुझे तीसरे वाले डिब्बे पर भी अप्लाई करना है। मैं चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा ना ट्रायंगल का टेक्सचर दूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक पे हो गया वर्टिकल, एक पे हो गया हॉरिजॉन्टल, और इस पे थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप में बनाना है। तो उसके लिए पहले लिटा दिया है। इसको साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसका ग्लू ना पर्दों पर लगने लग रहा था, इसलिए सारे हाथ गंदे हो गए, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पर मज़ा बड़ा आ रहा था इस काम में। हाँ, अब इसको दबा दबा के अच्छे से, और जो पार्ट आपको उखाड़ना है ना उसको आप पहले ही ऐसे तरह से फोल्ड कर सकते हैं, वरना अगर पूरा चिपका तो उखाड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अच्छे तरीके से इसको दबा दबा के लगा लो।
जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे। ये अच्छे से ऐसे दबा दबा के लगा लिया ना मैंने अब इसको। ये ऐसे भी तो कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपके पास ग्लू और रोज़ गोल्ड लीफ ये सब नहीं है और आपको अच्छा दिखाना है, तो जैसे मैंने मास्किंग टेप लगाया ना, आप ऐसे कोई भी चमकीली टेप जो आती है सुंदर सुंदर सी, वैसे खाली वो टेप भी लगा सकते हो, वो वैसे भी बहुत सुंदर लगेगा। अब इस पर भी मैंने अच्छे से ग्लू लगा दिया है। और अब छोटू की बारी। सब पे एक अच्छे तरीके से फेविकॉल अप्लाई करने के बाद अब मैं हाथ धोकर आती हूँ, आगे की तरफ बढ़ते। बट ना एक बात याद रखना आप सब, देखो मुझसे तो ये गलती हो गई कि मैंने ना सब पे इकट्ठा फेविकॉल लगा लिया। आप ये गलती मत करना। वो मैं क्यों बोल रही हूँ आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। एक एक पर लगाना ग्लू, और थोड़ी सी मेहनत होगी, बार बार जाके हाथ धोने पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं, आगे जो मुझे दिक्कत हो रही है कम से कम वो तो आपको नहीं होगी। अब इस पे हम ले रहे हैं गोल्ड वाला। गोल्ड मैं इसलिए कम ले रही हूँ क्योंकि हमारे घर में गोल्ड कलर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अच्छे तरीके से ना इसको लगाना है। और हाँ, आपके हाथ गीले ना हो जब आप इसको लगा रहे हो। अगर गीले हाथों से आप लगाते हो तो फिर ना लीफ आपके हाथों पे चिपक सकती है। और जैसे ना मैं क्या कर रही हूँ, जो आसपास बची हुई लीफ है उसको भी उठा उठा के लगा रही हूँ। इससे क्या फ़ायदा है कि टेक्सचर भी क्रिएट हो रहा है और मेरी लीफ ना वेस्ट नहीं हो रही है। अच्छे से लगा रही हूँ। हाँ, सारी मैंने अच्छे से चिपका दी। और थोड़ा सा ना वियर्ड लग सकता है आपको देखने में, क्योंकि अभी ग्लू ना गीली है तो अभी हम उसको छुटा नहीं सकते, तो उसको सूखने के लिए मैंने रखा है। इतने हम दूसरे वाले को तैयार कर लेते हैं। इसके साइड में थोड़ा सा ग्लू वो लग गया था, रोज़ गोल्ड वाला, नहीं मतलब गोल्डन वाला। अब हम इसको कर लेते हैं सिल्वर से पूरा कवर। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे फॉइल पेपर लगाया हो। अच्छे तरीके से लगा लिया। अब इसको भी हमको सुखाने छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटा से 2 घंटा तो कम से कम सुखाना ही है। इस वाले पे ये मेरा फेवरेट कलर है रोज़ गोल्ड, तो मैं इसको सबसे बड़े वाले डिब्बे पे लगाना चाह रही हूँ। अब हम इसको आराम आराम से प्लेस कर देंगे। इस पे मुझे ना सबसे कम दिक्कत हुई क्योंकि इस पे एरिया ज़्यादा था, तो इस वजह से अब अच्छे से लगा के मैंने, ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा ये आपको जब तक ग्लू गीली है तब तक। अच्छे से लगाओ और पूरा देख लो कहीं कहीं घुमा घुमा के कि कहीं पर रह तो नहीं रहा, और रह रहा हो तो फिर इसको छोड़ दो। आगे मुझे दिक्कत क्या हुई थी कि मेरी ग्लू ना सूख गई थी, तो इसलिए कई कई एरिया पे वो नहीं लग पाया था रोज़ गोल्ड लीफ। बाकी इतना पता तो नहीं चल रहा है, बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते हो ना, मतलब एक एक करके लगाओ। ये देखो छुटाने वाला पार्ट सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। ये इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट था मेरे लिए ये। एक तो ये, और एक आगे जब रिवीलिंग पार्ट होगा। सारी टेप ना आराम आराम से, मगर ये ना तभी आप टेप निकालना जब आपकी ये छूट जाए, क्योंकि देखो साइड में से थोड़ा सा मेरा छूट गया था। अगर ग्लू सूखे तभी आपको ये हटाना है। उसके बाद क्या करना है, एक ब्रश लेना है हल्का सा, और जैसे मैं ब्रश कर रही हूँ इसको ऐसे हल्के हल्के ब्रश करना, ताकि जो भी पार्ट्स आपके चिपके नहीं हैं वो हट जाए। फूंक मार मार के भी हटा सकते हो, बाकी ऐसे भी हटा सकते हो ब्रश से। हाथ से मत हटाना, हाथ से हटाओगे ना तो वो छूट सकती है आपकी लीफ। सारी को ऐसे ऐसे झाड़ देना, जो भी एक्सेस पार्ट होगा वो सब हट जाएगा। जैसे हम मेकअप में हम करते हैं ना, पाउडर को डस्ट ऑफ करते हैं, वैसे इसको डस्ट ऑफ कर देना है पूरे को। यार ये अभी से कितना सुंदर लग रहा है, मतलब बिल्कुल इवन नहीं है बट ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो। मुझे ना इवन चीज़ें वैसे भी अच्छी नहीं लगती घर के मामले में, ऐसे थोड़ा सा नेचुरल लग रहा है। और इसको भी अब हटा लेते हैं नीचे वाली टेप को। ये पूरी टेप हट गई और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे पहले चांदी का इस पर पानी चढ़ाया था और फिर वो उतर गया हो। हाँ, अब हम इसको भी हटा लेते हैं और जल्दी से जो जो पार्ट सूखा है, देखो मेरे को ये दिक्कत हुई थी, मैंने कहा था ना यहाँ से ये हट गई है लीव्स, क्योंकि यहाँ से ना ग्लू सूख गई थी सारी इकट्ठी लगाने की वजह से। इसलिए मैंने कहा था ग्लू इकट्ठी नहीं लगानी, सब पे एक एक करके लगानी है। अब सारे को डस्ट ऑफ कर देना है, जो जो ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। मैं तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे इसलिए आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रही हूँ, बट मैं बहुत हल्के हाथों से इसको कर रही हूँ। बिल्कुल हल्का हल्का हटाना है, जितना हट जाता है अपने आप उतना ठीक है, नहीं हटता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी घर में सजाने की चीज़ें, इतना कोई उस पर फोकस करने वाला भी नहीं है पर्सनली। अब ये देखिए आप